हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल मैथ्स 2.0। मैं अरविंद में क्लास 10th के त्रिकोणमिति चैप्टर देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट जानेंगे, उसके बाद फिर फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो पूरा सॉल्व करेंगे। तो वीडियो तक लास्ट तक बने रहेंगे, एक एक क्वेश्चन बताएंगे एकदम अच्छे मेथड से। तो सबसे पहले जानेंगे त्रिकोणमिति होता क्या है। तो सभी लोग को पता होगा त्रिकोणमिति के बारे में कुछ ना कुछ तो ध्यान देंगे। त्रिकोणमिति नाम से ही क्लियर है, त्रिकोणमिति इसका मतलब समझेंगे। और ये जो चैप्टर है ना, ये इंजीनियरिंग लेवल का जो पढ़ाई स्टार्ट होती है यहीं से होती है। तो त्रि का मतलब हम लोग याद रखेंगे 3। यहाँ पे कोण है, कोण का मतलब कोणी होगा, और मिति का मतलब होता है माप। ये जो त्रिकोणमिति चैप्टर है त्रिभुज से रिलेटेड है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल। सो कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज से रिलेटेड चैप्टर है। हमेशा समकोण त्रिभुज के ही बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज, यानी एक कोण क्या है 90 डिग्री, और जो कोण है वो न्यून कोण है 90 से छोटा। और त्रिकोणमिति के अगर अनुपात की बात किया जाए तो टोटल 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति के अगर अनुपात की बात किया जाए तो टोटल 6 अनुपात होते हैं। वो 6 अनुपात हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। इस तरह से 6 अनुपात है। तो यही त्रिभुज से 6 अनुपात निकला। कभी हो जाएगा लंबवत आधा, यानी AC बाई AB, या BC बाई AC, AB बाई BC। इस तरह से टोटल 6 अनुपात, कुल मिला के 6 अनुपात बनता है। वही है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो और एक चीज़, पाइथागोरस थ्योरम जो कहता है, प्रमेय कहता है, जो समकोण त्रिभुज होता है उसका कर्ण का स्क्वायर जो होता है अन्य दो भुजा के वर्गों का योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर लिखा जाए AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर अजोड़ BC का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर अजोड़ आधार का स्क्वायर। इस तरह से इसको शॉर्ट में ये कर्ण को H कहते हैं, हाइपोटेनियस, ये पेरिपेंडिकुलर P और ये B हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर अजोड़ B स्क्वायर। जब जिसका जरूरत पड़ेगा यही फार्मूला का यूज़ करके निकालेंगे। इसको हम 3 तरह से फार्मूला भी बना सकते हैं, वो ज़रूरत नहीं है। एक याद रखेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, सारा क्वेश्चन बनेगा। अब देखते हैं इसका जो 6 अनुपात होता है, जैसे अगर साइन की बात करें तो साइन का जो अनुपात बनता है लंब बट्टा कर्ण, शॉर्ट में ही लिख रहे हैं P बाई H। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का हो जाएगा H बाई P। अब आते हैं कॉस का, कॉस थीटा का बनता है रेशियो B बाई H, और जस्ट इसका उल्टा बनता है H बाई B। उसी तरह से नेक्स्ट अगर हम कॉट का टेन का देखें, टेन थीटा का रेशियो देखें तो P बाई B, और कॉट का हो जाएगा B बाई P। इस तरह से ये बन गया। और एक चीज़ और ध्यान देंगे, एक बातें और ध्यान देंगे, क्वेश्चन बनाने वक्त ज़रूरत पड़ेगा। ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब देखो, एक तो यहाँ पे B फिक्स हो गया समकोण पे, लेकिन जब दो यहाँ थीटा A हो जाएगा, कभी क्वेश्चन में अगर थीटा A पे देगा तो थीटा A के लिए सामने वाला लंब हो जाएगा, सामने वाला लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, याद रखें। और एक और हम फिगर बना के बता रहे हैं, जब थीटा A B को हम समकोण फिक्स कर रहे हैं हमेशा, जब थीटा यहाँ दे देगा तब एक इसका लंब यहाँ हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार। तो थीटा बदलने से
लंब और आधार में बदलाव आता है, ध्यान रखेंगे। कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण फिक्स रहेगा। बस इतना कॉन्सेप्ट अगर ध्यान में आ गया तो एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग आसानी से बना सकते हैं। ये फार्मूला को अगर ट्रिकली याद रखना तो बता रहे हैं, एक ट्रिक भी है, उसको ट्रिक से भी हम याद आसानी से रख सकते हैं। एक कविता के तौर पे है ट्रिक। जैसे ट्रिक है, P से तो होता है पेरिपेंडिकुलर, B से बेस यानी आधार, फिर P से पेरिपेंडिकुलर, H से हाइपोटेनियस, S से हाइपोटेनियस यानी कर्ण, फिर B। तो मेरा ट्रिक है, इसको पढ़ेंगे पंडित बद्री प्रसाद। P फॉर पंडित, B से बद्री, P से प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तौल। अब यहाँ से ध्यान में रखेंगे, P का मतलब होता है लंब, H का मतलब होता है कर्ण, B का मतलब आधार, H का मतलब कर्ण, P का मतलब लंब और B का मतलब आधार। अब यहाँ S फॉर सोना नहीं यहाँ पे होगा, साइन होगा, S से होगा साइन। अब साइन थीटा का रेशियो बन जाएगा P/H, आसानी से निकल रहा। कॉस, कॉस का अगर रेशियो की बात करें तो हो जाएगा B/H। टेन का रेशियो की बात करें तो हो जाएगा B/T। तो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तौल। इस तरह से हम रेशियो निकाल लें। आगे हम साइन का उल्टा होता है कॉसेक। कॉसेक थीटा की अगर बात करें तो ये उलट जाएगा, इसका हो जाएगा H/P। कॉस का उल्टा होता है सेक, अगर सेक की बात करें तो ये भी उलट जाएगा, H/B हो जाएगा। अब इसका अगर बात करें कॉट, कॉट थीटा का हो जाएगा B/P। इस तरह से हम याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तौल। अब साइन के लिए आ जाएगा P/H, कॉस के लिए B/H और टेन के लिए P/B। अब इधर से अगर देखें तो कॉस के लिए H/P पढ़ेंगे उल्टा कर, सेक के लिए H/B और कॉट के लिए B/P। B/P इस तरह से इसको हम पढ़ेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पे। एनसीईआरटी बुक का पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका B कोण समकोण है और AB 24 सेंटीमीटर तथा BC 7 सेंटीमीटर, तो हमें निकालना है साइन A और कॉस A का मान और साइन C और कॉस C का मान। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया गया है वो उससे हम फिगर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमें बनाना है ट्रायंगल, लिखेंगे हल, लिखेंगे हल और त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बनाना है जिसका B कोण समकोण है, तो एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करेंगे। इस तरह से ड्रॉ कर लिए और B समकोण बनाना, B समकोण बनाना, ये हो गया। A यहाँ रख देते हैं और C को यहाँ रख देते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है AB 24 सेंटीमीटर, AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है। तो हमें ये AC निकालना और ये हो गया कर्ण जिसको H कहते हैं। अब यहाँ से एक फार्मूला लगाएंगे H² बराबर, क्योंकि H निकालना है, ये फार्मूला हमेशा लगेगा हर क्वेश्चन में। H² बराबर P² जोड़ B²। यहाँ से लिख सकते H बराबर √E² इधर आएगा तो 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, तो 24 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 576 और 7 49, ये हो जाएगा 625। 625 9 6 15 के 5 7 4 11 1 12 के 2 5 1 6, 625 हो गया। इसका वर्गमूल निकाले
तो 25, तो ये हमें मिल गया 25। हमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा साइन ए और कॉस, पहला क्वेश्चन साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालना, साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालना। तो ए के लिए लंब हो जाएगा 7, तो साइन का रेशियो हमें पता है p/h। अब यहाँ हो जाएगा ए के लिए 7 लंब हो जाएगा कर्ण 25। कॉस अगर ए की बात करें तो कॉस का रेशियो होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार हो जाएगा ए के सामने लंब हो गया 7 तो आधार हो जाएगा 24, 24/25। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है साइन सी कॉमा कॉस सी, यानी साइन सी का वैल्यू निकालना है और कॉस सी का। तो साइन के लिए रेशियो क्या बनता है p/h। अब देखेंगे थीटा यहाँ आ गया, तो थीटा आ गया तो बोले थीटा के सामने लंब होता, हो जाएगा 24/25, 24/25 हो जाएगा साइन के कंडीशन में। अगर कॉस सी की बात करें तो हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण, सी के लिए लंब भी है तो आधार हो जाएगा 7/25, हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो एक आकृति दी गई है, आकृति दी गई है जिसमें लंब और आधार ये कर्ण दिया गया, हमें वहाँ से क्या निकालना, आधार और tan p माइनस कॉट r का वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले जो आकृति दिया गया वो बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखेंगे हल, इस तरह से आकृति दिया गया P Q R, यहाँ Q क्या है, समकोण है, तो ये हो जाएगा कर्ण। ये दिया गया है आकृति में 13 और ये 12, हमें ये निकालना है QR, तो ये हो गया B, B हमें नहीं दिया, ये निकालना। तो हमें पता है h² बराबर क्या होता है p² जोड़ b²। सबके लिए एक ही फार्मूला याद रखेंगे, ये नहीं जो b निकालना तो b के लिए स्पेशल फार्मूला याद रखेंगे। अब यहाँ से 13 का स्क्वायर होगा 12 का स्क्वायर प्लस b², 13 13 169, ये हो जाएगा 144 प्लस b², इधर आएगा तो घट जाएगा 169 माइनस 144 बराबर b²। यहाँ से हो जाएगा b बराबर √25, घटा देंगे तो अब b का वैल्यू आ गया 5, हम b निकाल लिए 5, ठीक। अब b निकाल लिए तो हमें वैल्यू किसका निकालना है, tan p माइनस कॉट r का, tan p माइनस कॉट r का। अब यहाँ देखेंगे tan p का जो रेशियो बनेगा, p के लिए थीटा यहाँ तो लंब हो जाएगा 5 और आधार हो जाएगा 12, कॉट r के लिए लंब हो जाएगा 5, आधार हो जाएगा, तो कॉट में हमें आधार की ज़रूरत है ना कि लंब की। अब दोनों का एलसीएम लेंगे 12 5 माइनस 5 यानी 0/12 यानी 0, तो यहाँ से डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है जो साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और tan a का मान ज्ञात करें। साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और tan a का मान ज्ञात करें। तो लिखेंगे साइन a बराबर दिया गया है 3/4। अब साइन के रेशियो क्या होते हैं p/h, यहाँ से p दे दिया 3 और h दे दिया है 4, हमें निकालना है b निकालना। अब b के लिए स्पेशल फार्मूला नहीं याद रखेंगे, वही लिखेंगे h² बराबर p² जोड़ b²। अब यहाँ से h का वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर प्लस ये बराबर p 3 का स्क्वायर, b हमें नहीं पता छोड़ दिए, ये हो जाएगा 16 बराबर 9 प्लस b², इधर आके घट जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं b बराबर √7, घट जाएगा स्क्वायर उधर चला जाएगा, यानी b हम निकाल लिए 7। अब हमें वैल्यू किसका निकालना है, साइन a और कॉस a और tan a का, हमें वैल्यू निकालना है कॉस a का।
यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। अगर फिगर नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो बना भी सकते हैं। बी समकोण बना देते, ए यहाँ और सी यहाँ। अब साइन ए लंब ए है तो यहाँ पे 3 बैठेगा, ये 4, और जो निकाले वो आधार बन जाएगा। तो कॉस के लिए क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है, तो √7/4। tan के लिए अगर बात किया जाए तो tan a बराबर होता है लंब बट्टा आधार। लंब कितना है 3, आधार √7, ये हो गया आंसर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 15 cot a बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान याद करें। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, 15 cot a बराबर 8, तो हमें निकालना है साइन ए और सेक ए का मान। तो सबसे पहले इसको हम सीधा करेंगे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ये 4, इसको सीधा करेंगे, ये हो जाएगा cot a बराबर 15 गुना में cot का इधर आएगा तो बट्टा में, भाग में आ जाएगा। अब cot में हम जानते हैं आधार बट्टा लंब होता, आधार बट्टा लंब होता, तो यहाँ से h निकलेगा, यानी b दिया हुआ 8, p दिया हुआ 15, h निकालेंगे तो h बराबर फार्मूला होता है √p² जोड़ b²। यहाँ से हो जाएगा 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, h बराबर हो जाएगा 225 64, 289 हो जाएगा ऐड करने के बाद, इसका वर्गमूल 17, h निकल गया, कर्ण भी निकाल लिए। अब हमें क्या चाहिए, साइन ए का मान। तो साइन ए लंब बट्टा कर्ण, लंब कितना है 15, h निकाल लिए 17, सेक ए h/b, h कितना है 17 और b कितना है 8, ये हो गया आंसर। ये क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 5वां क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन कह रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। 5वां क्वेश्चन, सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य, अभी हम बताए हैं त्रिकोणमितीय टोटल 6 अनुपात होते हैं। अब जिसमें एक दे दिया तो अन्य कहने का मतलब 5 हमें निकालना होगा, रेस्ट निकालना होगा। तो यहाँ से सेक के लिए h है ये और ये p है, नहीं p नहीं, सेक में b होता है, कॉस का उल्टा। हमें यहाँ से p निकालना होगा। h बराबर दे दिया कितना 13, b बराबर दे दिया है 12 और p हमें निकालना। यहाँ से लिखेंगे h² बराबर p² जोड़ b²। अब h का वैल्यू कितना है 13, 13 का स्क्वायर बराबर p हमें निकालना है 12 के स्क्वायर, ये हो गया 169 हो जाएगा, p² 144, इधर आएगा घट जाएगा 169 माइनस 144 बराबर p²। अब यहाँ से अगर p बराबर लिखें तो हो जाएगा कितना √25, इसका वैल्यू हो जाएगा 5, यानी p हमें निकल गया 5। अब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना, यहाँ से लिखते हैं साइन का। सबसे पहले साइन का अगर लिखे तो p/h, ये हो जाएगा 5/h कितना है 13, इसी को उल्टा करके लिख दे तो हो जाएगा कॉसेक थीटा का h/p 13/5। नेक्स्ट है, अगर कॉस की बात करें, कॉस नहीं, पहले टेन, कॉस का तो उल्टा दिया हुआ, टेन थीटा बराबर p/b, p का वैल्यू है अभी निकाले हैं 5, b दिया हुआ है 12, इसको उल्टा देंगे तो हो जाएगा b/p और 12/5 हो जाएगा। इस तरह से आगे है
सेक का दिया हुआ है, कॉस का निकाल लेंगे। कॉस थीटा बराबर होता है b बाई एच। b का मान 12 और h का मान 13 हो गया। 5वां क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कोण A तथा कोण B न्यून कोण है, तो हमें जहाँ कॉस A और कॉस B है तो दिखाना है कोण A बराबर कोण B। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे समझ में आएगा। कह रहा है यदि कोण A तथा कोण B न्यून कोण है, यानी A और B न्यून कोण है, तो यहाँ पे दो न्यून कोण है तो एक तो समकोण होगा, फिक्स है ये बातें। ए और बी कोण न्यून कोण है तो सी कोण जो होगा ट्रायंगल का न्यून कोण होगा। उस कंडीशन में कह दिया कॉस ए और कॉस बी बराबर है दोनों, तो हमें सिद्ध करके दिखाना है जो कोण ए और कोण बी भी बराबर हो। तो देखते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। कह दिया पहले फिगर बना लेंगे, फिगर पे ये क्वेश्चन बनेगा। ये हो गया। अब कह दिया है कोण ए और बी न्यून कोण है। ए कोण ए और बी न्यून कोण है, तो ए को यहाँ बैठा लिए तो बी तो यहाँ नहीं होगा, बी समकोण हो जाएगा। अगर ए यहाँ बैठाते हैं उल्टा हो ही जाएगा। ए बी और सी ऐसे चल हो गया। ये कह दिया है न्यून कोण है, ए बी न्यून कोण बना दिए, सी को समकोण बना दिए। क्वेश्चन में दिया गया है कॉस ए बराबर कॉस बी है। अब यहाँ ध्यान देंगे, कॉस ए के लिए क्या होगा, लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। तो कॉस में क्या होता है आधार, तो यहाँ से क्या लिखेंगे ए सी बट्टा ए बी, यानी आधार बट्टा कर्ण। कॉस बी की बात करेंगे तो लंब ये हो जाएगा, इसका आधार क्या आएगा बी सी, तो यहाँ से लिखेंगे बी सी बट्टा कर्ण हो जाएगा ए बी। अब यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ए बी गुना बी सी अब बराबर हो जाएगा ए सी गुना ए बी। अब बराबर में ही कट जाएगा। अब यहाँ से आ गया ए सी बी सी बराबर ए सी। अब ये बात पे ध्यान देंगे, बी सी बराबर ए सी कहने का मतलब यानी ये जो भुजा है और ये जो भुजा है ये प्रूव हो गया जो दोनों भुजा बराबर है। तो जब त्रिभुज का कॉन्सेप्ट कहता, त्रिभुज का रूल है, जब दो भुजा आपस में बराबर होंगे तो दोनों कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे। ये प्रूव हो गया। जब दो भुजा आपस में बराबर होगा तो दोनों कोण भी बराबर होंगे, यानी ये हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में दो कोण हमेशा बराबर होती है। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समकोण है, इसलिए एंगल ए बराबर एंगल सी और बी ना बी प्रूव्ड। ये सिद्ध हो गया। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। कह रहा यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। ये भी है छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन एग्ज़ाम में बहुत बार ये पूछा गया है, ध्यान देंगे। 7 नंबर क्वेश्चन दे दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा बराबर 7/8, तो हमें निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से साइन और कॉस में तो हमें कर्ण की ज़रूरत है। तो कॉट में जो होता है
b होता है और p, b/p इसका रेशियो। तो यहाँ से अगर हम h निकालें तो h बराबर क्या, अंडर रूट होता है p² जोड़ b²। कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 64 प्लस 7 49, ये हो जाएगा 9 4 13, 6 4 10 के 11, 113 आ गया। अब हमें तीनों पता हो गया, लंबी पता हो गया, आधार भी पता है और कर्ण भी पता किया है। अब हमें वैल्यू इसका निकालना, फर्स्ट क्वेश्चन ये है। अब इसमें वैल्यू रख देंगे। अब वैल्यू रखेंगे तो 1 प्लस साइन का रेशियो क्या बनता है, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब कितना है यहाँ पे 8, कर्ण निकालने हैं अंडर रूट 113। अब जैसे ये साइन का यहाँ प्लस में उधर माइनस, वही बात यहाँ लिखेंगे, 8 बट्टा अंडर रूट 113। नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस, कॉस में होता है आधार, आधार कितना है 7, ये हो जाएगा वो वही बात, कर्ण वही आ जाएगा 113, 1 माइनस 7 बट्टा 113। अब एक अलजेब्रा में फार्मूला आप लोग जानते होइएगा, एक बार जब जोड़ में रहता है और एक बार घटाव में, तो इसको लिखते हैं a² माइनस b²। अगर ये फार्मूला का यूज़ कर लेते हैं तो जल्दी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो इसको अलग जोड़ेंगे, इसको अलग घटाएंगे, फिर लंबा चला जाएगा। अब यहाँ से इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 8 बट्टा अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। यहाँ से भी लिख सकते हैं इस फार्मूले से 1 का स्क्वायर माइनस 7 बट्टे अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 64 बट्टा, ये स्क्वायर दोनों पे है, 113 माइनस में हो जाएगा, और यहाँ भी हो जाएगा 1 माइनस 7 49 बट्टा 113। अब जब इसका कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ ऊपर में इसका कैलकुलेशन कर देते हैं। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे 113 एलसीएम होगा, हो जाएगा 1 माइनस ये 113 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में, तो 113 माइनस 64, यहाँ आ जाएगा 113 माइनस 64 है इसमें 49, इससे ये कट गया। अब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 13, 9 4 13 और 5 लेंगे 6 4 10, 6 4 10, ये 5 13 हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, 49 हो गया। अब 49 में से घटाएंगे इसको तो 9 4 13 4, और ये हो जाएगा 7 4 11, नहीं 6 4 10 हो जाएगा 64, ये आ गया। थोड़ा कैलकुलेशन था, कोई बड़ा क्वेश्चन है। इसी में दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा कह रहा था क्वेश्चन कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाल। तो यहाँ पे तो कॉट दिया हुआ, क्वेश्चन में ही कॉट दिया हो, तो ज़्यादा फितरस है नहीं, लिख देंगे 7 बट्टा 8 का होल स्क्वायर, 7 49 और 8 8 64, आंसर आ गया। ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, कह रहा है यदि त्रिभुज ABC में जिसका B कोण नहीं, 8वां क्वेश्चन कह रहा है 3 cot A बराबर 4, वो क्वेश्चन है अभी जो बोले 9 नंबर क्वेश्चन है। तो पहले 8 देखेंगे तब 9। एट नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 3 cot A बराबर 4, तो जांच करके दिखा इतना बड़ा इतना है या नहीं, सिद्ध करना। देखेंगे, अब लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा 3 cot A बराबर 4, तो हमें दिखाना है 1 माइनस 10 स्क्वायर A, 1 माइनस 10 स्क्वायर A बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर लाना है
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हमें सिद्ध करके दिखाना। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको लिखेंगे कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 4/3, कॉट ए बराबर 4/3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आधार हो जाएगा 4 और लंब हो जाएगा 3। हमें निकालना है कर्ण, कर्ण बराबर अंडर रूट हो जाएगा p² अजोड़ b², यहाँ से हो जाएगा 3 का स्क्वायर अजोड़ 4 का स्क्वायर, 9 + 16 हो जाएगा 25 का वर्गमूल 5, यानी कर्ण निकल गया कितना 5। अब 5 निकल गया तो यहाँ से इसको हमें सिद्ध करके दिखाना है LHS बराबर RHS। तो LHS में है 1 - 10² a बाई 1 + 10² a। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे 1 - 10a, तो 10 का रेशियो क्या होता है, इसको पलट देंगे, इसको क्या करेंगे कॉट को वैल्यू को पलट देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। वही बात यहाँ पे 4/3, ठीक है 3/4, यहाँ भी हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा 9/16, यहाँ पे हो जाएगा 1 + 9/16। अब भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो हो जाएगा 16 LCM आएगा, इधर बना देते हैं ऊपर में, तो 16 - 9 और नीचे आ जाएगा 16 + 9, 16 से 16 कट गया, हो जाएगा 7/25, ये आ गया, ये आ गया। अब हमें बनाना है RHS, RHS से वैल्यू लाना, तो RHS है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब cos का हम देख रहे हैं रेशियो क्या बनेगा, आधार बट्टा कर्ण, आधार कितना है 4, 4 बट्टा कितना हो जाएगा 5, इसका होल स्क्वायर माइनस साइन का लंब बट्टा आधार, तो लंब कितना है 3/5 का होल स्क्वायर, अब हो जाएगा 16/25 और ये हो जाएगा 9/25। इसको सॉल्व करेंगे तो वही आ जाएगा 7/25, यानी LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। यही हमें दिखाना था, यही हमें दिखाना था। अब आते हैं अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है त्रिभुज ABC में B कोण समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कर। इसमें 2 क्वेश्चन, तो यहाँ पे 9 नंबर में दिया गया है tan A बराबर 1/√3, तो tan का रेशियो हमें पता है। इस क्वेश्चन में हमें फिगर बनाना बहुत मस्ट है, पहले फिगर बना लेते, लिख लेते हैं। tan का रेशियो होता है P/B, फिगर बनाएंगे। अगर लंब इसको मान रहे तो A यहाँ रखेंगे, B हो जाएगा समकोण कह दिया। अब यहाँ से एक ये होगा √3 होगा, हमें ये निकालना। अब H निकाल लेंगे, H बराबर हो जाएगा √P² जोड़ B²। अब P का वैल्यू है √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 3 + 1, ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 1 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर निकाल लेंगे तो 2 निकलेगा। हमें कर्ण मिल गया 2। अब हमें पहला क्वेश्चन निकालना है, क्वेश्चन फर्स्ट निकालना है sin A × cos A, sin A × cos A प्लस cos A × sin C, cos A × sin C निकालना है। अब हम sin A × cos A
प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब साइन ए का रेशियो क्या होगा, तो साइन का रेशियो लंब बट्टा कर्ण होता है, तो लंब हो जाएगा 1 कर्ण 1/2। कॉस ए के लिए आधार बट्टा कर्ण, आधार कितना है √3/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ से चलेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा कॉस ए के लिए हो जाएगा वही आधार यानी √3/2, और साइन सी के लिए देखेंगे तो लंब ये हो जाएगा √3, कर्ण वही होगा। अब यहाँ से इसका वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से इसका वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा, को लग रहा है क्वेश्चन पे थोड़ा सा डाउट, यहाँ सी होगा शायद क्वेश्चन में, तो जब सी होगा तो कॉस सी के लिए आधार ये हो जाएगा कर्ण 1/2, यहाँ से आ जाएगा 1/4 प्लस ये हो जाएगा √9 और ये हो जाएगा 4। अब यहाँ से 1/4 यहाँ 3/4, जब जोड़ेंगे तो 4 1 + 3 4/4 कट के 1 आ गया। क्वेश्चन मिस्टेक से ए लिखा गया था इसलिए नहीं बन पा रहा था, वैसे भी बनता तो आंसर नहीं मिलता, ये होगा। ठीक है, अब इसी में दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इसी में दूसरा क्वेश्चन है, इसी में दूसरा क्वेश्चन है cos A इंटू cos C, cos A इंटू cos C प्लस माइनस sin A इंटू sin C, sin A इंटू sin C। अब cos A के लिए आधार 1 होगा, cos A के लिए आधार √3 होगा, कर्ण वही होगा। cos C की अगर बात करें तो cos C के लिए आधार 1 होगा, ये बनेगा, माइनस sin A के लिए लंब होगा 1, कर्ण वही होगा, sin C के लिए लंब होगा √3। अब यहाँ से √3/4 आ गया माइनस √3/4 आ गया। अब देखो एक प्लस में एक माइनस में घट के क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से हम लोग 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब 10वां क्वेश्चन देखेंगे, और इस चैप्टर का सबसे टॉप क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, ध्यान देंगे क्वेश्चन समझ में आएगा। कह रहा है ट्रायंगल PQR में जिसका Q कोण समकोण है, PR + QR का वैल्यू 25 है, PQ 5, तो हमें sin P cos P और tan P का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बनाने के लिए हम एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे, त्रिभुज PQR का, जिसमें Q जो है कह दिया है समकोण है, तो Q को समकोण बना दिया। तो यहाँ पे नाम देते हैं P ऊपर में P, तो ऐसे भी PQR, ठीक है। अब इसमें PQ 5 दिया, या QP कहें या PQ, बात एक ही है, 5 सेंटीमीटर। और इसमें एक बात दिया है PR + QR का वैल्यू 25 दिया। यहीं पे थोड़ा लोचा वाला बात है, PR यानी इसका और इसका योगफल 25 दिया, एक का देता तो आसानी से निकाल लेते। तब हम इसको क्या करेंगे, PR बराबर यहाँ से निकाल सकते हैं। PR यानी कर्ण अगर निकालेंगे तो यहाँ से निकलेगा 25 -
क्यू आर। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर। अब कर्ण हमें मिल गया इस रूप में। रियल में क्या है नहीं पता है, 12 है, 13 है, 15 है नहीं पता, लेकिन इस रूप में हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से कर्ण मिल गया, आधार मिल गया। अगर हमें लंब निकालना तो फार्मूला क्या है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ से लिखेंगे पी आर का स्क्वायर बराबर आधार, अगर लंब लिखें तो क्यू आर का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर या पी क्यू का स्क्वायर। पी आर कितना 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, और क्यू आर हमें नहीं पता, क्यू आर निकालना, क्यू आर को क्यू आर ही लिखें, प्लस पी क्यू 5 का स्क्वायर। अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्यू आर का होल स्क्वायर। अब इधर की बात लिखेंगे, क्यू आर हमें निकालना, पी स्क्वायर, यहाँ क्यू आर का स्क्वायर होगा, छूट गया था, स्क्वायर छूट गया था। अब यहाँ से क्यू आर का स्क्वायर और 5 से 25। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बराबर में सेम सेम है, घट के क्या हो जाएगा 0, काटेंगे नहीं, घटा के 0 कर सकते हैं। अब 25 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 625, माइनस 25 दूना 50 क्यू आर, और उधर सिर्फ कौन बच गया है 25। अब 25 को इधर ले आते हैं और 50 क्यू आर को उधर ले जाते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 625 माइनस 25 उधर वाला आ जाएगा, और 50 क्यू आर को हम इधर लिखते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 600 बराबर 50 क्यू आर। अब हम क्यू आर को रोक लेते हैं, इसको लिख सकते हैं 600 बट्टा 50, 0 से 0 12 पंचे 60, क्यू आर बराबर हमें आ गया 12, क्यू आर बराबर हमें मिल गया 12। अब जब हमें क्यू आर पता हो गया तो 25 में से 12 घटा देंगे, यानी 13 मिल गया, पी आर 13 मिल गया और क्यू आर कितना मिल गया 12। अब क्लियर हो गया। अब हमें जो वैल्यू निकालना है आसानी से निकाल सकते हैं, साइन पी का वैल्यू निकालना, साइन पी का, तो साइन पी के लिए लंब ये हो जाएगा 12, कर्ण हो जाएगा 13। उसके बाद हमें निकालना है कॉस पी का वैल्यू, कॉस पी के लिए, तो कॉस पी के लिए लंब ये, तो आधार ये हो जाएगा 5 बट्टा 12, क्योंकि कॉस में आधार का जरूरत है। उसके बाद टैन पी का निकालना है, टैन पी के लिए लंब और ये आधार 12 बट्टा 5। इस तरह से हम 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब कुछ क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव टाइप में, वो देखते हैं। जैसे कह रहा कथन सत्य और असत्य की हमें पहचान करनी है, तो आप लोग को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, पढ़िए उसको, समझिए क्या कह रहा। और ये जो क्वेश्चन है ना, अगली एक्सरसाइज में अगर हम डिग्री का वैल्यू पढ़ेंगे, 30 डिग्री का, 0 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, जब सब रेशियो का वैल्यू पढ़ेंगे तब वहाँ से ये क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत आसान होगा। ऐसे हम बता देते हैं, जैसे tan a का मान, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं, tan a का मान जो होता है 45 डिग्री पे tan 1 होता है, लेकिन 60 डिग्री पे वैल्यू बढ़ जाता। tan 30 का वैल्यू होता है √3, तो √3 जो है, √3 को अगर निकालें 1.732, ये tan में √3 भी आता, और √3 का जो वैल्यू होता है 1.732। तो ये जो स्टेटमेंट जो लिखा गया है, tan a का जो मान है 1 से कम होता है, नहीं, यहाँ तो 1 से ज़्यादा हो गया, इसलिए पहला गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट असत्य हो जाएगा, तो फर्स्ट का हो जाएगा असत्य। दूसरा है, कह रहा है tan a के किस मान के लिए
सेक ए 12/15 सत्य है। तो यहाँ ध्यान देंगे सेक ए 12/5 है, 15 नहीं है। अब सेक में क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार, ये बात सही है, ये सत्य होगा क्योंकि कर्ण यहाँ पे बड़ा है, ये 10 में आ जाएगा। तो दूसरा सही है। कॉस ए के लिए एक कॉन्सोनेंट ए के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, ये भी गलत है। कॉस का ए का कॉन्सोनेंट, ये गलत है। कॉस के लिए संक्षिप्त रूप होता है कोसाइन, कोसाइन, तो ये बात गलत है। कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन। अगला है चौथा, कॉट, कॉट ए कॉट तथा ए के गुणनफल होता है। अभी ये बता, अगर कॉट गुने ए, ये तो थीटा, ये कभी गुणनफल नहीं होता, ये बात गलत है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी भी कोण के लिए साइन थीटा 4/3 सत्य है। अगर हम साइन की रेशियो की बात करें तो P/H ट्रायंगल बना, कभी भी कर्ण से बड़ा लंब नहीं होगा, कभी भी कर्ण से बड़ा लंब नहीं होगा। तो ये बात क्या है, गलत है और सत्य। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसा वीडियो हम बार बार अब लाते रहेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।